देखिए, ये बहुत बड़ी एक पहल फिर से और आगे बढ़ के आई है कि देखिए दिल्ली में शुरू हो गया और जो हमारा उत्तर प्रदेश है इतना बड़ा शहर है जहाँ पर हमारी लोकसभा की 80 सीटें हैं, उसके बावजूद भी देख लीजिए यहाँ किन्नर लगभग 5,000 होगा। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती किन्नरों की और ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ की सरकार को नहीं थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो वो दिल्ली को देख के सीखें और सीख के खोलें यहाँ पर। ये ज़रूरी है, किन्नरों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि किन्नर समाज भी किसी की औलाद है, ये किसी दुनिया से अलग नहीं आया है। ये हम ही आप ही के बच्चे हैं, हम आपके ही कोख से पैदा हुए, कोई हमें भगवान ने ऊपर से नहीं फेंक दिया। तो हम पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? वोट हम करते हैं, जिन किन्नरों का वोटर कार्ड बना है वो सब वोट करते हैं, जाके समय आने पे नेताओं के साथ दौड़ते हैं, प्रचार करते हैं। तो क्या खाली हमें इन्हीं सब कामों के लिए यूज किया जाता, बाकी का हमारा कोई काम नहीं होना है? हमारे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक पुरुष एक महिला। इन दोनों के बीच में एक ट्रांसजेंडर भी होते हैं। चाहे वो समाज में अगर सुविधाओं की बात किया जाए, जैसे जिस तरीके से अभी महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए एक बिल आया है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, इस तरीके की जो सुविधाएं आती हैं सरकारी, उनको लेकर जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, तमाम लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, सुविधाएँ दिया जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ट्रांसजेंडर भी आते हैं, उनके लिए भी सुविधाओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी हाल ही में दिल्ली में राम मनोहर लोहिया में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष तौर पर एक ओपीडी शुरू की गई है। उसमें जो ट्रांसजेंडर समाज के लोग हैं उनको विशेष तौर पे इलाज दिया जाएगा। इसी कड़ी में मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं पायल जी, जो ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं। पायल जी, जिस तरीके से अभी दिल्ली में हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी विशेष तौर पर शुरू की गई है, आप लोग क्या चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ सरकारी अस्पतालों में भी ट्रांसजेंडरों को जिस तरीके से सुविधाएं मिलें, इस तरीके की क्या कोई मांग है आप लोगों की भी? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को नमस्कार करना चाहूँगी, साथ में अपने मीडिया प्रभारी को भी। देखिए, ये बहुत बड़ी एक पहल फिर से और आगे बढ़ के आई है कि देखिए दिल्ली में शुरू हो गया और जो हमारा उत्तर प्रदेश है इतना बड़ा शहर है जहाँ पर हमारी लोकसभा की 80 सीटें हैं, उसके बावजूद भी देख लीजिए यहाँ किन्नर लगभग 5,000 होगा। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती किन्नरों की और ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ की सरकार को नहीं थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो वो दिल्ली को देख के सीखें और सीख के खोलें यहाँ पर। ये ज़रूरी है, किन्नरों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि किन्नर समाज भी किसी की औलाद है, ये किसी दुनिया से अलग नहीं आया है। ये हम ही आप ही के बच्चे हैं, हम आपके ही कोख से पैदा हुए, कोई हमें भगवान ने ऊपर से नहीं फेंक दिया। तो हम पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? वोट हम करते हैं, जिन किन्नरों का वोटर कार्ड बना है वो सब वोट करते हैं, जाके समय आने पे नेताओं के साथ दौड़ते हैं, प्रचार करते हैं। तो क्या खाली हमें इन्हीं सब कामों के लिए यूज किया जाता, बाकी का हमारा कोई काम नहीं होना है? तो इस पर तो सरकार को बहुत ध्यान देना है। मैं तो माननीय योगी बाबा जी से अपने कहना चाहूँगी कि हमारे योगी बाबा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर ध्यान दें हमें। और हमारा यहाँ भी पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह ओपीडी चालू होना चाहिए किन्नरों के लिए। ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हमें भी बहुत ज़रूरत है दवाओं और चीज़ों की, हमारे किन्नर समाज को भी, क्योंकि हर किन्नर समाज के पास दौलत नहीं है, हर किन्नर समाज के पास पैसा नहीं है। तो इस समय उस किन्नर समाज को आपकी ज़रूरत है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। एक सवाल है मेरा, आप हमारे दर्शकों को बताइए, जिस तरीके से अस्पताल के अंदर लगातार परेशानियां होती हैं, किन्नर समाज के लोग जब अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत घृणा की नज़र से देखा जाता है, डॉक्टर छूता नहीं है, डॉक्टर पास नहीं आता है, डॉक्टर दूर भागता है। मैंने देखा है, हम लोग को वहाँ पर समझ लीजिए किन्नर समाज को चिल्लाना पड़ता तब जाके डॉक्टर छूता, वरना वो कहते हैं कि आप लोग प्राइवेट में क्यों नहीं जाते। तो ये कितनी बड़ी बात है। क्या किन्नर होना एक गुनाह हो गया है? क्या किन्नर होना एक श्राप हो गया है कि हम इतने बेकार हो गए हैं कि हमको बिल्कुल ना डॉक्टर छुए ना कोई। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा किन्नर समाज मरता है तो मैं देखती कोई हमारे ऊपर मिट्टी उठाने के लिए कंधा भी नहीं देता। मैं देखती हूँ आशीर्वाद हम किन्नरों से सब मांग लेते हैं, और जब हम लोग की कोई मिट्टी होती तब क्यों नहीं किन्नर लोग, तब क्यों नहीं आम आदमी आता हमारी मिट्टी उठाने के लिए? क्या खाली आशीर्वाद के लिए हमें आप लोग मानते हैं? हम तो कहते हैं जिस दिन आप हमारी मिट्टी अपने कंधे पर उठाएंगे उस दिन सबसे बड़ा आप पुण्य कमाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। एक सवाल है, इस तरीके से भेदभाव आखिर क्यों? आप लोग भी वोट डालते हैं, आप लोग भी राजनीति में तमाम तरीके की हिस्सेदारी करते हैं, तो आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? जब सरकार की सुविधाओं की बात आती है तो ऐसा भेदभाव क्यों?
ये चीज़ देखिए, ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। मैं तो कहती अपनी माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी से कि अगर आप कोई चीज़ लागू करते तो लागू करने के अलावा उसको देखिए भी जाके, खाली कह देने से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने देखी सिर्फ कागज़ों पे लागू हैं, बाकी की उनकी सुविधा कोई किसी को नहीं मिलती है। तो इसके लिए बाबा जी को हमारे सोचना चाहिए, माननीय हमारे योगी बाबा जी को, मुख्यमंत्री जी को निकलना चाहिए बाहर और देखना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके किन्नरों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक निर्वंशी है, इसका भी कोई वंश नहीं है। तो उस तरीके इस किन्नर को भी देखना चाहिए, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहती हूँ हॉस्पिटल खोले जाएं, उनको जगहें दी जाए, जैसे कि महिलाओं के लिए बेड होते हैं, पुरुषों के लिए बेड होते हैं, उस तरीके किन्नरों के लिए भी बेड होने चाहिए खास तौर से। पायल जी, अच्छा एक सवाल और है, नई संसद भवन का भी नई संसद भवन के अंदर भी महिलाओं के आरक्षण के लिए भी बिल पेश हुआ था, और महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि राजनीति में जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, ट्रांसजेंडरों की भी एक भागीदारी होना चाहिए? क्या इस तरीके की आप लोगों की कोई मांग है? बिल्कुल मांग है। हम लोग शुरू से लड़ते चले आ रहे हैं। क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ लड़ाई लड़ने की है? हमें हर अधिकार के लिए लड़ना होगा, हमें हर अधिकार के लिए इसी तरीके भागना होगा। क्या सब चीज़ बस महिलाओं के लिए होती? हम इंसान नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ भाई, उनको अगर 32% 30% मिला है, अरे कम से कम कुछ नहीं तो हमें 20% दें, लेकिन दें, हमें भी दें, क्योंकि हमें भी अपने जीने का अधिकार होना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, और भारत में हम जाएं, देखें हम कहीं और जाते हैं तो जाके हम तारीफ़ करें अपने भारत की, कि हमारे भारत में किन्नर से लेके हर समाज को देखा जाता है। तो ये तो सरकार को बहुत सोचना चाहिए। और अब जागे सरकार, ऐसा क्यों कर रही है, हमें अनदेखा क्यों कर रही है? वोट हम देते हैं, उसके बाद प्रचार हम करते हैं, दौड़ते हैं हमें सरकारों के साथ, तो हमें अनदेखा क्यों किया जाता है? आप इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्रधानमंत्री जी को पत्र को लिखेंगी कि ट्रांसजेंडरों को भी इसमें भागीदारी मिलना चाहिए और हिस्सेदारी मिलना चाहिए, इस चीज़ को लेकर? हम लोग पहले भी पत्र लिख चुके हैं, और मैं फिर लिखूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे हम अपने, और उसके बाद योगी बाबा जी को भी लिखेंगे। और हम यही कहना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि इस पे ध्यान दें, और ध्यान दे के हमें भी जगह दें, और हमें भी आगे बढ़ाने के, हमारे किन्नर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आप सुन रहे थे, ये पायल जी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो महिलाओं को आरक्षण आया है, कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर जो समाज में आते हैं, इनके लिए भी राजनीति में एक आरक्षण आए, और इनके लिए भी इनकी भी भागीदारी को तय किया जाए, ताकि ये लोग भी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संसद के अंदर आवाज़ को उठा सकें। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।